मिली ऐसी दुर्लभ तकनीकी जो चीन और जापान की दादागिरी को देगी बड़ी चुनौती। भारत करने जा रहा है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में नए युग की शुरुआत। अब मेट्रो ट्रेन का हो जाएगा खेल खत्म। भारत बनाएगा चीन और जापान के हाइड्रोजन ट्रेन का बाप। अब रेलवे की तकदीर में लगने जा रहा है चार चांद। दोस्तों, इस समय भारत नई नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जापान और चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत की इस कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो गई है। चीन और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि चीन और जापान को जिस टेक्नोलॉजी को लेकर इतना गुमान था, भारत की टेक्नोलॉजी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, भारत इस समय हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। वो चाहे नई रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात हो, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो या नई इंजन टेक्नोलॉजी की बात हो, इन सब में भारत महारत हासिल करता जा रहा है। भारत की ये तरक्की देखकर फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं, क्योंकि एलन मस्क की टेस्ला और स्पेस एक्स भी ऐसा नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इस समय भारत में आत्मनिर्भरता की ताकत पूरी तरह से कायम है। यही वजह है कि आज भारत बड़े बड़े दिग्गज देशों को उल्टी पटकनी देते हुए छोटी से छोटी चीज खुद बना रहा है। मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद से भारत ने ऐसी तरक्की की ऊंची छलांग लगाई है कि अमेरिका भी सदमे में आ गया है। भारत को टाटा और अडानी जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों का सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी कंपनियों को भारत में आने को मजबूर कर रही हैं, ताकि भारत में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश हो सकें। दोस्तों, इस समय दुनिया में कार्बन उत्सर्जन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दुनिया पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। इसी का फायदा उठाते हुए अरब देश भी दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन अब भारत इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट की दुनिया पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पर डिपेंड होने वाली है, क्योंकि टाटा और अडानी अब हाइड्रोजन इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं। अब तो आलम यह है कि पूरा का पूरा रेलवे ग्रीन हाइड्रोजन पर डिपेंड होने वाला है, जो रेलवे की किस्मत ही पलट देगी, जो रेलवे का सफर किफायती और सस्ता बना देगी। पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अब मेन खबर की ओर चलते हैं, जो करोड़ों देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार सभी को 2023 में बड़ा तोहफा देने जा रही है। वो ये है कि बहुत जल्द भारत में 500 वंदे भारत ट्रेन और 35 हाइड्रोजन ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। और तो और ट्रेन 20, जिसके प्रोडक्शन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब फिर से नए रूप के साथ जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी नए वर्जन ट्रेन 24 के नाम से जन्म ले चुकी है। इन ट्रेनों को बनाने का टेंडर भी निकाला गया था, जिसमें भारतीय कंपनी के साथ साथ फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को पार्टिसिपेट करना था, जिसके चलते 5 फॉरेन बिडर्स भी टेंडर में पार्टिसिपेट किया। यही नहीं, भारत की इस ताकत को देखकर रशियन कंपनी भी मैदान में उतर पड़ी है। ये ट्रेन कहाँ चलेगी और कब से, इसका भी ऐलान हो गया है। और दोस्तों, यही नहीं, भारत में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जा रही है, उसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़, क्योंकि भारत जो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहा है उसके आगे चीन और जापान की हाइड्रोजन ट्रेन बौनी नजर आएगी। दोस्तों, सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। जब आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा वंदे भारत ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ये ट्रेन फिलहाल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। सभी वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और उनमें स्वचालित दरवाजे हैं। वंदे भारत ट्रेन के चेयर को 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम टॉयलेट हैं। इसमें पावर बैकअप की भी व्यवस्था है। ये ट्रेन सुरक्षा कवच से लैस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 कोच ऐसे हैं जिनसे पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। सफर के दौरान यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें पुश बटन स्टॉप की सुविधा भी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन को एक बटन दबाकर
रोका जा सकता है। साथ ही साथ भारत वंदे भारत ट्रेन को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है, यानी इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को ही हाइड्रोजन या हाइड्रेंट कहते हैं। ये ट्रेन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, यानी इससे प्रदूषण नहीं होगा। ये ट्रेन सीधे हाइड्रोजन से नहीं बल्कि हाइड्रोजन की मदद से बनाई गई बिजली से चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल इंजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ इंजन की बनावट और ईंधन का है। ट्रेन में डीजल की जगह फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाले जाते हैं। ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन नियंत्रित ढंग से जलेगी और इस ताप से बिजली पैदा होगी। बिजली लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करेगी और इससे ट्रेन चलेगी। इस दौरान धुएं की जगह सिर्फ भाप और पानी ही निकलेगा। ट्रेन के आयन लिथियम बैटरी में अतिरिक्त ऊर्जा को जमा किया जा सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके और ट्रेन आसानी से अपना सफर पूरा कर सके। ये ट्रेन 5G टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्ट और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से लेस होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। दोस्तों, मेन खबर ये निकल कर आ रही है कि इस बार बजट 2023-24 में केंद्र सरकार की ओर से जिन नई ट्रेनों की घोषणा होगी उनमें 35 नई हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनें और लगभग 500 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल होंगी। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में लगभग 4000 नए डिजाइन किए गए ऑटोमोबाइल कैरियर कोच और लगभग 58,000 वैगनों को रोल आउट करने की भी उम्मीद है। यही नहीं, देश में बहुत जल्द 200 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन भी चलेंगी, जिसके लिए टेंडर का प्रोसेस इस महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय की ओर से 2025 के अंत तक 278 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। हालांकि अभी तक सिर्फ 8 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया गया है। बाकी के वंदे भारत ट्रेनों के लिए काम जारी है। पहले 78 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का काम ICF चेन्नई और प्राइवेट कंपनी मेधा को दिया गया है। ये सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चेयरयान हैं। रेलवे 2 सबसे कम बोली लगाने वाले कंपनियों को टेंडर जारी करेगा। जो सबसे कम बोली लगाएगा उसे 120 वंदे भारत ट्रेनों के बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो वहीं दूसरे को 80 वंदे भारत ट्रेनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बजट 2023-24 में रेलवे को लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की धनराशि मिलने की संभावना है। यही नहीं, अगले 3 साल में सरकार रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए इस पर लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए और खर्च कर सकती है। और तो और रोलिंग स्टॉक के अलावा सरकार 100 विस्टाडोम कोच बनाने और प्रीमियम ट्रेनों के 1000 कोचों के नवीनीकरण की योजना भी बना रही है। इन रूट्स पर चलेंगी हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन को माथेरान हिल, दार्जिलिंग हिमालयन, कालका शिमला, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा, वघई, महू पाताल पानी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और मारवाड़, देवगढ़, मडरिया पर चलाया जाएगा। बाद में दूसरे अन्य रूटों पर भी चलाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले जर्मनी और चीन में ये ट्रेन चल रही हैं। लेकिन भारत जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाएगा उसकी स्पीड इनसे ज्यादा होगी। लगभग 200 किलोमीटर पर आवर से 220 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इसलिए भारत की ट्रेन को यूनिक माना जा रहा है। जर्मनी में इस साल जुलाई में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी, जिसे फ्रेंच कंपनी अल्स्टॉम ने मैन्युफैक्चर किया था, जो लगभग $86 मिलियन में बनकर तैयार हुई थी। ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 1000 किलोमीटर चल सकती है। इसका 2018 में टेस्टिंग भी की गई थी। अगर चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जो एक बार टैंक फुल होने पर 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे चीन की सरकारी कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाया है। दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।